प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया। आप सबका इस लाइव आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर की महिमा करने के लिए आज संडे के दिन आप लोग हमारे साथ लाइव आराधना में परमेश्वर की आराधना करें और इस समय प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे। क्या मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा करने के लिए हम लोग तैयार हैं और मेरी तरफ से मैं सबको जय मसीह की बोलता हूँ। अगर आप लाइव है तो हमारे साथ जरूर आप जो है कोई कमेंट करके हमें बताएं कि आप हमें देख रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और परमेश्वर की आराधना में आप भी जहाँ कहीं पर भी आप अपने घर में हो तो आप परमेश्वर की आराधना में हमारे साथ आप जुड़ जाएं ताकि मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु के नाम की महिमा करें। ये समय बहुत ही विशेष है और हम मिलकर प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। एक बार फिर से मैं सबको स्वागत करता हूँ इस सैफ बादली चर्च संडे आराधना में। आपका स्वागत है और परमेश्वर आपको आशीष दे। मिलकर आज इस आराधना में आइए परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। जिस परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया है उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। उसने हमें जिंदा रखा और उसकी आराधना हम करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर के हाथों में अपने जीवनों को समर्पण करेंगे। हालेलुया, प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा और स्तुति करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, जो समय आपने हमें दिया कि मिलकर प्रभु अपने परिवारों में बैठकर प्रभु तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना हम कर सके प्रभु। हालेलुया। सच में प्रभु ये समय आपने हमें दिया है कि हम तेरे नाम को ऊंचा करें, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें जो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। इस समय प्रभु परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ जितने लोग हमारे साथ लाइव इस आराधना में जुड़ेंगे प्रभु तूने आशीष करना, अपना हाथ बढ़ाना। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हालेलुया प्रभु हर एक जन आज तुझ में आशीषित होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तेरा नाम महिमा पाए प्रभु परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो प्रभु पिता परमेश्वर। सारी महिमा आदर आपको देता हूँ मैं प्रभु परमेश्वर, तू अनुग्रह कर। आगे की सारी सेवकाई में पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर। हमारे बीच क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह को छोड़ जो मुर्दों में से जी उठा और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुआ और फिर से वो आने वाला है। और कोई आदर के योग्य नहीं, केवल यीशु ही आदर के योग्य है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो और प्रभु की स्तुति करते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, उस राजाओं के राजा की हम आराधना करते हैं। चलिए गीत गाएंगे, हम सब प्रभु की आराधना करेंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। आप लोग जो हमारे साथ लाइव इस समय देख रहे हैं आपका स्वागत करता हूं मैं। और आत्मा और सच्चाई से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे और आमीन हालेलुया। आप जरूर हालेलुया कोई कमेंट करके आमीन हालेलुया लाइक करके हमें बताएं कि आप हमें देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं आप हमारे साथ, ताकि हमें पता चले आप हमारे साथ इस संडे आराधना में लाइव है। हालेलुया आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है वो भी आप जरूर बताएं, नहीं आ रही है तो वो भी आप जरूर बताएं ताकि हम आगे कोई सुधार कर सकें। आमीन। ये गीत गाएंगे परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे, परमेश्वर की महिमा हम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को
तुझको याद करूंगा, तेरी आत्मा पाकर तेरी आगे बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति मिलके करेंगे। ओ हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष को देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष को देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं। ओ हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। उस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। उस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप हटाकर साथ किया, हमको बचा लिया। पाप हटाकर साथ किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष को देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष को देगा, साथ मिलेगा, हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। मिलके गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। मिलके कहेंगे, यीशु के पास आओ। आए मिलके प्रभु के पास आए, हमें वो आशीष देगा। आशीष वो देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं। आशीष वो देगा, साथ मिलेगा।
महिमा मेरे साथ यीशु मसीह को। हालेलुया। मिलके कहे हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ यीशु तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। ओ हालेलुया, तू महिमा के योग्य, तू स्तुति के योग्य है प्रभु। तूने आज का दिन बनाया, हमें दिखाया प्रभु, ताकि हम तेरी आराधना तेरी स्तुति कर सके। हालेलुया। ओ छुटकारा चंगाई केवल यीशु तेरे ही पास है। ओ हालेलुया हालेलुया। जो तुझ पर विश्वास करते हैं वो लज्जित नहीं होते हैं। आज इस सुबह के समय जितने लोग विश्वास के साथ प्रभु तेरी हुजूरी में बैठे हैं, ओ रिगा वाला बशंदा नदी, प्रभु उनके जीवनों में छुटकारा और चंगाई आने के लिए प्रार्थना करें। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु हम तेरी जय जयकार करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं, क्योंकि तू ही स्तुति के योग्य है। विद्याचल से लेकर अस्ताचल तक तेरा ही नाम प्रभु आराधना के योग्य है। ओ हालेलुया। ओ जय जयकार जय जयकार करे करे हो। जय जयकार जय जयकार करे। मिलके कहेंगे ओ जय जयकार जय जयकार करे करे हो। जय जयकार जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन मारे, दे अपना अधिकार। जय जयकार मिलके करेंगे ताली बजाते हुए। ओ हालेलुया। जय जयकार जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका
जयकार करे करे हो, जय जयकार जय जयकार। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन मारे, दे अपना अधिकार। जय जयकार जय जयकार करे करे हो, जय जयकार जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हाथ कला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही बरताव। जय जयकार करें मिलकर हालेलुया आराधना करते हुए। ओ हालेलुया महिमा यीशु राजा लोड़ा हालेलुया। धन्यवाद ओ जय जयकार जय जयकार जय जयकार करे हो, हालेलुया जय जयकार जय जयकार जय जयकार करे करे हो, जय जयकार जय जयकार करे। मिलकर करेंगे आमीन हालेलुया। वो धन्य है प्रभु तेरा नाम, यीशु तू राजाओं का राजा है। ओ हालेलुया छूले प्रभु हालेलुया हर एक को अपनी सामर्थ में। ओ रिगा वाला वारी वारा वारी वारा दी रे 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 खेला पाशा दे दिखाना दी रे 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 रे। ओ हालेलुया ओ जय जयकार जय जयकार करे। ओ जय जयकार जय जयकार करे। ओ जय जयकार जय जयकार करे। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद करें प्रभु का अपना मुंह खोल के प्रभु की स्तुति करें। ओ हालेलुया उस पवित्र नाम को ऊंचा करें। राबा लगा ना धीरे देखी राबा ला धीरे दे, उस नाम को धन्य कहे। वो राजा है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु। वो हालेलुया वो सारे अधिकारों के ऊपर है। ओ री बाबा मारा बाला गरा ना धीरे दे, हालेलुया। वो इस दुनिया की सारी चीजों से बढ़कर है मेरे। हम परमेश्वर की आराधना करें हालेलुया। अब जहां कहीं पर भी है प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें। वो छुड़ाने वाला है, यीशु चंगा करने वाला है, उद्धार देने वाला है, वो पापों की क्षमा देने वाला है। हालेलुया हालेलुया। ओ जय जयकार जय जयकार करे। हालेलुया हालेलुया। जितने लोग हाल इस समय हमारे साथ प्रभु की आराधना में जुड़े, वो अपना मुंह खोल के प्रभु की स्तुति करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें। थोड़ी देर हम प्रार्थना करें मेरे प्रिय।
स्तुति करें, थोड़ी देर आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। हालेलुया, उसके नाम की प्रशंसा और उसके नाम की बड़ाई करें आप। आमीन। यीशु यीशु हालेलुया, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु। कहे तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है, अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया, तू पवित्र पवित्र है। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरे पवित्र नाम को ऊंचा, तू आराधना की, तू स्तुति के योग्य, तो हर दिन प्रभु में एक नया जीवन देकर
अपने समीप आने देता है, ताकि हम तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें, तुझे धन्य कहे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू धन्य है, तू महान है। हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मैं प्रार्थना करूं, तूने जैसे मैं आराधना में संभाला, तेरे पवित्र नाम को ऊंचा करने के लिए तूने मदद की। प्रभु तू ही पवित्र है और कोई नहीं। तेरा वचन कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, वैसे तुम भी पवित्र होने के लिए तूने हमें बुलाया। प्रभु हमारी आराधना पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ तूने ग्रहण किया। प्रभु धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आगे के वक्त में भी हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। प्रभु आगे की सेवकाई में भी तुम्हें संभाल। प्रभु जितने लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं प्रभु, उनके लिए धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर अभी तक उन्होंने आराधना में आशीष पाया है। लॉर्ड मैं दुआ करता हूँ कि तेरे वचन से भी वो आशीषित हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं उन्हें आशीष देता हूँ। हर एक जन प्रभु तुझ में आशीषित हो जाए। धन्यवाद तुझे सौंपते हैं पिता। धन्यवाद के साथ सारी महिमा और सारा आदर जलाल मैं आपको देता हूँ। प्रभु तूने हमें दिन दिया, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम से होकर मैं मांगता हूँ। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, जो एक समय परमेश्वर ने हमें दिया उसकी महिमा करने के लिए, और एक इस अच्छे समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। कुछ लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और कई लोगों ने कमेंट्स किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबका कि आप हमारे साथ लाइव है। संदीप राजबोध हमारे साथ लाइव है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। और अमैन हालेलुया। अक्की जो है हमारे साथ है, आपको प्रभु आशीष दे। अमन रॉय हमारे साथ है। सुनील मुरांडी हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भाई ईश्वर हमारे साथ है। और भी आमीन हालेलुया। कई लोगों को मैं देख रहा हूँ। प्रभु आपको आशीष दे जो हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। और ज़रूर आप जो देखते हैं जय मसीह की बोलकर आप जो है हमें पता चलेगा आपका कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसको आप जो है हमारे साथ बोल सकते हैं, जय मसीह की बोल सकते हैं। प्रभु की महिमा हो। और ये समय एक सच में एक बहुत विशेष समय है कि हम लोग प्रभु की आराधना करने के लिए बैठे हुए हैं। और जो है ये समय मैं विश्वास करता हूँ कि आपके लिए बहुत आशीषों से भरा हुआ है। हालेलुया। बहुत आशीषों से भरा हुआ समय है और परमेश्वर आज की सुबह में आप सबको आशीष दे, आशीष करे। मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए, जितने सैफ कलीसिया के बादरी चर्च से हमारे साथ जुड़े हुए सभी विश्वासियों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सारे भाई बहनों के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। और भी जो है हमारे साथ जुड़े हुए कुछ लोगों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। वेस्ट बंगाल से और अरुणाचल प्रदेश से और दिल्ली से, हरियाणा से कई लोग हमारे साथ हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रभु आपको आशीष दे और हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। ये समय हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से देखेंगे। प्रभु का वचन आज जो कि जीवन की रोटी है, वो वचन हमें आमीन हालेलुया परमेश्वर देकर आशीषित करे। और उस वचन को आप जरूर ध्यानपूर्वक सुने और विश्वास के साथ आप उसे ग्रहण करें। आमीन हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में जरूर एक छुटकारे को, चंगाई को लेकर आएगा। जो आपकी आवश्यकता होगी परमेश्वर आज उसे पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ भाई आशु जेम्स जो है राजस्थान से हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। और गुजरात के बॉर्डर से है ये भाई जो है, गुजरात राजस्थान का जो बॉर्डर है, परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। ये समय हम थोड़ी देर प्रभु के वचन की ओर जाएंगे और थोड़ा समय मैं आपका और लेना चाहता हूं कि हम मिलकर परमेश्वर के वचन पर मनन करें
और प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आज की सुबह प्रभु आपको बलवंत करे, आशीषित करे, ये मेरी प्रार्थना है आपके लिए। हालेलुया। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय हम निकाल लेंगे अपनी बाइबलों में। जितने लोग लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपना बाइबल आप खोल के इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय आप जो है निकाल ले, और उसका 10 और 11वां आयत हम यहाँ पर देखेंगे। और ये प्रभु में बलवंत होने के विषय में और खड़े रहने के विषय में आज हम इस पे बात करेंगे। आज हमें प्रभु में बलवंत होने की ज़रूरत है और खड़े रहने की ज़रूरत है। कहाँ आप खड़े रह सकते हैं, कहाँ है परमेश्वर का वचन जो आपको खड़ा रहने के लिए बोलता है, आपको कहाँ खड़े रहना है, वो है जो आज हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तो इसका 10वां और 11वां आयत कोई आवाज़ उठा के इसको पढ़ दीजिएगा। इसलिए प्रभु में, हाँ, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया, आमेन। एक छोटी सी प्रार्थना ये हम करेंगे इस वचन के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, ये वचन तेरा है, तेरे मुंह से निकला सामर्थी वचन है प्रभु। इसके आमेन सामना कोई भी अंधकार की शक्ति नहीं कर सकती। हालेलुया। ये चट्टान को तोड़ने वाला हथौड़ा है प्रभु। हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तेरे मुंह से निकला हुआ वो तलवार है ये, जो 2 धारी तलवार से भी अधिक चोखा है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय प्रभु, अपने लोगों को अपनी स्वर्गीय मन्ना से तू तृप्त करे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ, तेरे हाथ में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज ये संदेश मैं आपको देना चाहता हूं कि आप प्रभु में बलवंत बने। आमीन। परमेश्वर का वचन मसीह जीवन के विषय में जो कहती हुई बात है वो ये है कि मसीह जीवन एक ढीला डाला जीवन बिताने के लिए नहीं है। मसीह जीवन इस संसार के सारे जीवनों से कहीं बढ़कर है। मसीह जीवन जो पैसे की तुलना में, संसार की ताकत की तुलना में, ऐश्वर्य राम की तुलना में, इस दुनिया की हर एक चीज की तुलना में अगर रखे तो मसीह जीवन उनसे बहुत ऊपर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब हम मसीह में आ गए तो हम अपने सोच को बदले ताकि हम बलवंत हो सके। परमेश्वर में आने के बाद हम निर्बल ना रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर निर्बल नहीं, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हमारा परमेश्वर मृत्यु पर जय पाया हुआ परमेश्वर है। तीसरे दिन जी उठा, उसने मृत्यु को हरा दिया, उसने पाप को हरा दिया, उसने शैतान को भी हरा दिया। कोई भी उसके सामने नहीं टिक सका। उसने बुराई को हरा दिया। लोगों के, जो लोग सोचते थे कि हम लड़ाई से, अहंकार से या घमंड से या पैसे के दम पर इस संसार को जीत सकते, उसने उनको भी हरा दिया। यीशु मसीह ने प्रेम के द्वारा पूरी दुनिया पर जय पाई है। हालेलुया। मैं ये बताना चाहता हूं कि मसीह जीवन कितना प्रभावशाली जीवन है, मसीह जीवन कितना ताकतवर जीवन है, मसीह जीवन कितना गर्व का जीवन है कि मसीह में बलवंत होकर जिए। मसीह जीवन ढीला डाला होकर, निराश होकर, उदास होकर जीने वाला एक जीवन नहीं है। मसीह जीवन एक सामर्थ्य में जीने वाला जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह जीवन एक बहुत सामर्थ्य जीवन है। इसके मुकाबले में दुनिया की सारी चीजें नीचे है। अगर आपके पास पैसा, ताकत, धन दौलत नहीं है तो भी अगर आपके अंदर मसीह है तो आप जयवंत से भी बढ़कर है। प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह हमें जय के उत्सव में लिए हुए फिरता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। आप सोच के देखिए,
आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप जय पाए हुए हैं, क्योंकि यीशु आपके अंदर है, उसका वचन आपके अंदर है, उसकी सामर्थ आपके अंदर है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मसीह जीवन क्या है वो बाइबल हमें बताती है कि प्रभु में, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में बलवंत बनने के लिए कह रहा परमेश्वर का वचन। हालेलुया। प्रभु में कैसे हम बलवंत बन सकते हैं? प्रार्थना करके, वचन पढ़ के, अभिषेक पाकर, पवित्र आत्मा को पाकर हम बलवंत हो सकते हैं। आज बहुत सारे लोग नहीं जानते कि हमें बलवंत कैसे होना है। लोग सोचते हैं पैसे से हम बलवंत हो जाएंगे, अपने घर की सुरक्षा हम बलवंत कर लेंगे पैसे से, बड़ा घर होने से हम बलवंत हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास घर हो गया है, हमारे पास थोड़ा पहुंच हो गया है उससे हम बलवंत हो जाएंगे, हमारी पहुंच बहुत दूर तक हो गई है उससे हम बलवंत हो जाएंगे। या फिर हम जिम करके, जवान लोग सोचते हैं कि हम जिम करके तंदुरुस्त होकर बलवंत हो सकते हैं। हाँ जरूर, वो हमारे लिए देखिए पैसा जरूरी है, घर जरूरी है, गाड़ी जरूरी है, शरीर तंदुरुस्त तो रहना जरूरी है, जिम करना भी जरूरी है, लेकिन प्रभु में हम उससे बलवंत नहीं हो सकते। वो सब एक तरफ है, और प्रार्थना, पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में होना, हालेलुया, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में प्रतिदिन काम करना, वो उन सब से बढ़कर है। हालेलुया, वो एक तरफ है। इसलिए हालेलुया, परमेश्वर का दास पौलुस आग्रह करता है कि इसलिए तुम प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या आज आप बलवंत हैं? मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आज आप बलवंत हैं प्रभु में? क्या आप झूठ बोलना छोड़ दिया है? क्या धोखा देना छोड़ दिया है? क्या किसी को सताना, अन्याय करना छोड़ दिया है? क्या आपने गाली गलौज देना, लड़ाई झगड़े करना छोड़ दिया है? अगर हाँ, ये सब कुछ छोड़ दिया तो आप प्रभु में बलवंत हो रहे हैं। अगर आज भी आप इन्हीं चीजों में जीवन बिता रहे हो तो आप अभी भी कमजोर हैं, आप अभी भी कमजोर हैं। आपको प्रभु में बलवंत होने के लिए परमेश्वर कह रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अभी देखिए, खड़े रहने की हम बात कर रहे हैं। कहां पर खड़े रहना है? हालेलुया। शैतान का सामना आप तभी कर सकते हैं जब आप प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो तो। हालेलुया। शैतान आपको नहीं छू पाएगा अगर आप प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो, आप वचन के अनुसार जीवन बिता रहे हो तो, आप संसार की अभिलाषाओं को छोड़ चुके हो तो शैतान की युक्तियों का सामना आप कर सकते हैं, उसे हरा सकते हैं। हालेलुया। अगर आप अभिलाषाओं में गिर जाते हो, आप किसी के बहकावे में आ जाते हो, आप कोई आमेन हालेलुया अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए चले जाते हो तो आप नहीं खड़े रह सकते, क्योंकि शैतान आपकी कमजोरी को जानता है। हालेलुया। शैतान को गिराना आता है मेरे प्रियो, ये बात हम जान ले। शैतान को गिराना आता है, लेकिन क्या आप मजबूत है? क्या आप प्रभु की उपस्थिति में खड़े हैं? आपके पास हो सकता है हालेलुया शरीर में ताकत ना होगी, परंतु अगर आत्मा में आपके पास ताकत है तो आप शैतान को हरा सकते हैं। हालेलुया, आमीन। आप हरा सकते हैं शैतान को। मेरे प्रियो, शैतान को हराने के लिए हमारा बहुत अच्छा जिम वाला शरीर नहीं चाहिए। शैतान को हराने के लिए हमारी जो लाठी, तलवार या बंदूक नहीं चाहिए। शैतान को हराने के लिए आत्मा में प्रार्थना चाहिए, परमेश्वर का वचन चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। हालेलुया। हमेशा आत्मिकता में आमीन बने रहे, उससे आप शैतान को हरा पाएंगे, उससे आप शैतान को हरा पाएंगे। नहीं तो कोई और दूसरा उपाय शैतान को हराने के लिए नहीं है। शैतान को हराने के लिए आपकी प्रार्थना काफी है। हालेलुया। एक बड़ा गोलियात छोटे से दाऊद के द्वारा हार गया। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं? वो गोलियात के बारे में तो लिखा, वो 9 फुट का था, उसकी ढाल, उसकी तलवार, उसका भाला, उसका मुकुट, उसका सारा जो
हथियार थे, पहनावा था, वो बहुत सारे लोग मिलकर उठाते थे, क्योंकि वो इतना बड़ा आदमी था कि उसकी तलवार उठाने के लिए भी 2-3 लोग चाहिए। इतनी भारी तलवार, इतना भारी उसका भाला था, और ऐसा आदमी जो दाऊद जैसे आदमी को तो 2 मिनट में कुचल सकता है, उसको जो है मार सकता है, 2 मिनट में मार सकता है, मिनट भी नहीं लगाएगा। इतना बड़ा योद्धा जो पूरे फिलिस्ती देश की तरफ से लड़ने के लिए आया और 40 दिन से लगातार इजराइल को ललकार रहा था, इजराइल को ललकार रहा था। यहां तक कि आप देखिए, इजराइल का राजा उस समय में साउल था। साउल भी डर की वजह से अंदर ही बैठा हुआ था, बाहर नहीं आया। इजराइल के लोग बार बार जब भी वो आके ललकारता था और कहता था कोई है तो आओ, लोग डर के भाग जाते थे। अच्छे अच्छे योद्धा थे उस समय, वहां पर लड़ाई लड़ने वाले थे, जिनके पास ताकत थी, जिन्होंने तलवार चलाना सीखा था, भाला चलाना सीखा था, ढाल कैसे पकड़ते वो सीखा था। लेकिन उस समय हालेलुया कोई कुछ काम नहीं आया। पर एक छोटा सा दाऊद, जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, जिसने कभी भाला नहीं चलाया, जिसने कभी ढाल नहीं पकड़ी, वो एक छोटा सा दाऊद जो कि जंगल में भेड़ और बकरियों को चराता था। हालेलुया। जब वो गोलियत के सामने आया, गोलियत उसको देखकर कहता है, मैं क्या कुत्ता हूं, तू मुझे लाठी लेकर भगाने के लिए आया, मारने के लिए आया। गोलियत कहता, आज मैं तुझे फाड़ के फेंक दूंगा और तुझे जंगली जानवर खा जाएंगे, पक्षी खा जाएंगे। ये सब कुछ वो दाऊद को कहता, और यहाँ तक कि वो अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। ये कहता है वचन कि वो कोस रहा था, अपने देवताओं के नाम से श्राप देने लगा दाऊद को वो। पर आप क्या जानते हैं, एक छोटा सा दाऊद अभिषेक पाया हुआ दाऊद है। हालेलुया। एक छोटा दाऊद, भले ही कद में छोटा है, तलवार चलानी नहीं आती उसको, भाला चलाना नहीं आता, ढाल पकड़नी नहीं आती, परंतु आत्मा में होकर युद्ध लड़ना उसको आता है। हालेलुया। वो कहता है, तू तो भाला और तलवार लेकर गोलियत मेरे से लड़ने के लिए आ रहा है, मैं तेरे से लड़ने के लिए सेनाओं के यहोवा के नाम से आ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम से मैं तुझसे लड़ने के लिए आ रहा हूं। और जब वो उससे लड़ने के लिए गया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, उसके पास 5 पत्थर थे जो नाले में से उठाए थे। उसमें से एक पत्थर उसने निकाला और गोफन में रख के घुमा के जैसे ही फेंका, एक पत्थर काफी था, गोलियत के सीधा माथे में जाके लगा और एक ही पत्थर से वो गिर गया और गिर के मर गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं मेरे प्रियो, संसार में आप ताकतवर है, शैतान को नहीं हरा सकते। आपके पास क्या कुछ है, उससे आप शैतान को नहीं हरा सकते। आपके पास आत्मा में अभिषेक होना चाहिए, पवित्र आत्मा आपके पास होना चाहिए, परमेश्वर के वचन आपके पास होने चाहिए, आपका दृढ़ निश्चय, विश्वास, भरोसा प्रभु पर होना चाहिए, तो आप शैतान को हरा पाएंगे। शैतान आपको कोसेगा, वो आपको नीचा दिखाएगा, वो आपकी आत्मिकता का मजाक उड़ाएगा। शायद हो सकता है वो आपके ऊपर दोष लगाएगा। आपके पास क्या है वो कहेगा कि तू कुछ नहीं कर सकता मेरा, परंतु वचन कहता है जो कुछ इस संसार में है उससे भी बढ़कर वो है जो आपके अंदर है। हालेलुया। संसार में जो कुछ है उससे भी बढ़कर वो है जो आपके अंदर है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन, आपकी प्रार्थना। हालेलुया। शैतान हमारे अंदर के अभिषेक को नहीं देख पाता, कितना बड़ा अभिषेक है। वो देखता है कि हमारे पास कितनी सेना है। हालेलुया। पर वो नहीं है। आमेन, हालेलुया। अभिषेक आपके पास है तो आपका एक वार काफी है शैतान को नीचे गिराने के लिए। हालेलुया। शैतान गिर कर ढेर हो जाएगा। इसलिए वचन क्या कह रहा है कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कहां पर खड़ा रहना है? शैतान की युक्तियों के सामने। हालेलुया। आप शैतान के अड्डे में जाकर शैतान को हराएंगे। हालेलुया। आप शैतान के अड्डे में जाकर उसके सारे श्रापों को,
उसके सारे दुत्कारने वाली बातों को, अभिश्राप करने वाले शब्दों को आप लताड़ फेंकेंगे। आमीन, हालेलुया। अगर आपके ऊपर अभिषेक है तो, आपके ऊपर सामर्थ्य है तो, हालेलुया। अगर आप प्रभु में मजबूत है तो आप शैतान की आने वाली हर एक युक्ति को निष्फल कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। गोलियात को उसी के अड्डे में जाके मार गिराया दाऊद ने, और जब मार गिराया तो बाकी सेना भाग गई। हालेलुया। परमेश्वर आपके द्वारा वो करेगा जिससे कि और लोगों के मन में डर आएगा। हालेलुया। वे लोग डर के भाग गए और इज़राइल के लोगों ने फिलिस्तियों के ऊपर जय पा लिया, उनके तंबुओं को लूट लिया, उन्हें मार गिराया, धन दौलत उनको मिल गया, सब कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया। किसकी वजह से? एक दाऊद की वजह से। पर दाऊद के ऊपर अभिषेक था, दाऊद पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। आज इस सुबह के समय मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मसीह में बलवंत होने के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा। मसीह जीवन एक मजाक जीवन नहीं है, मसीह जीवन एक आसान जीवन नहीं है, मसीह जीवन एक मजाक में जीने वाला जीवन नहीं है। आप अपना समय कहाँ पर कैसे बिता रहे हो, कितनी देर आप पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हो, कितनी देर आप अपने लिए प्रार्थना करते हो, कितनी देर आप परमेश्वर का वचन पढ़कर अपने आप को जांचते हो, अपने आप को तैयार करते हो। आप थोड़ा अपने आप को देखें। जरूरत है मेरे प्रियो कि मसीह में आप बलवंत हो जाओ, और बलवंत होने के लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। इसके द्वारा आप प्रभु में बलवंत हो सकते हैं, इसके द्वारा आप जयवंत हो सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये अनुग्रह का समय हमें मिला है ताकि इस अनुग्रह के समय में हम बलवंत हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है। आज से 2020 साल पहले कलवरी के क्रूस पर उसने शैतान को हरा दिया, उसको लज्जित कर दिया, उसके सारे अधिकारों को ले लिया। और वचन कहता है उसने केवल यीशु ने ही नहीं शैतान को हराया, उसने आपके और मेरे द्वारा भी उसे हरा दिया है। हालेलुया। रोमियो हालेलुया 16 अध्याय में कहता है कि शांति का परमेश्वर आप ही शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र ही कुचलवा देगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। शीघ्र ही वो कुचलवा देगा। तो हालेलुया, शैतान को कुचलने के लिए आपको परमेश्वर के सामर्थ्य की जरूरत है, अभिषेक की जरूरत है। आज अपने जीवन को जांचें। अगर आप किसी और चीज में बढ़ रहे हो, किसी और चीज में बलवंत होते जा रहे हो, तो आप कभी भी शैतान को नहीं हरा पाएंगे। आज अपने जीवन को जांचें और प्रार्थना करें और वापस लौट आए और प्रभु से कहे, प्रभु हालेलुया मैं तुझ में बलवंत होना चाहता हूँ। एक रहस्य की बात बताता हूँ, अगर आप प्रभु में बलवंत होंगे तो आपको किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रभु आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। आप सोच रहे हो मेरी बीमारी कैसे दूर होगी, आप प्रभु में बलवंत हो जाओ। आप सोच रहे हो मेरी गरीबी कैसे दूर होगी, आप प्रभु में बलवंत हो जाओ। आप सोच रहे हो समाज में मैं कैसे सम्मान आदर पाऊं, आप प्रभु में बलवंत हो जाओ। अपने घर में कैसे सम्मान पाऊं, आप प्रभु में बलवंत हो जाओ। हालेलुया। आप प्रभु में बलवंत हो गए तो परमेश्वर आपको सब चीजों में बढ़ाएगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु में ही बलवंत नहीं होंगे तो आप सब चीजों से हार जाएंगे। इसलिए आज आप प्रभु में खड़े हो जाए ताकि आप शैतान का सामना कर सके। बहुत दिन हो गया शैतान आपको हरा रहा है, शैतान आपकी पिटाई कर रहा है, शैतान के सामने आप हारते जा रहे हो। शैतान कुछ ना कुछ अड़चन बाधा लेकर, कुछ ना कुछ लेकर वो आपको हरा रहा है। बहुत दिन हो गया, अब समय कि आप शैतान को हराएं। एक कहानी के द्वारा मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। एक बार एक व्यक्ति रोज शैतान से पिटाई खाता था, रोज की रोज उसकी पिटाई होती थी। वो कहता मैं क्या करूं शैतान से बचने के लिए, इसकी पिटाई से बचने के लिए। उसको एक विश्वासी मिला और उससे कहा कि भैया मुझे भी बताओ मैं क्या करूं कि शैतान मुझे ना पीटे, क्योंकि वो रोज मुझे जो है पीटता है, मुझे मारता है, मेरे घर में घुस आता है। उसने कहा भाई एक काम करो, आप प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुला लो और उसको अपने घर में रख लो, तो शैतान आपकी पिटाई नहीं करेगा। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है तो आज ही मैं
ऐसा काम करता हूँ। उसने यीशु को बुलाया और यीशु मसीह को अपने घर में ले जाके एक अच्छा सा कमरा दे दिया जिसमें अच्छा बेड था, एसी लगी हुई थी, सब कुछ बहुत बढ़िया। गेस्ट रूम में ले जाके प्रभु को दे दिया और कहा, प्रभु आप इसी कमरे में रहे, ये कमरा आपका है और आप जब भी बाहर आना है तो थोड़ा इजाज़त ले हमसे, क्योंकि मेरी पत्नी, बच्चे, बहू सब लोग होते हैं घर में, तो आपको जो भी चाहिएगा हम आपको देंगे करके। तो प्रभु ने कहा ठीक है, जहाँ बोलेंगे मैं वहीं पर रुकूंगा, मैं वहीं ठहरूंगा। और प्रभु एक कमरे में जो गेस्ट रूम था वहाँ पर बैठा है। अगले दिन फिर शैतान आया और ये मालिक जो है दरवाज़ा खोलने के लिए गया, शैतान अंदर आके सबको पीट के चला गया। इसने जाकर प्रभु से कहा, प्रभु ये क्या है, आज भी वो मुझे जो है पीट कर चला गया, शैतान आया तो आपने मुझे नहीं बचाया। प्रभु ने कहा, आपने बोला था कि इस कमरे से बाहर नहीं आना और मेरी इजाज़त लेना आने के लिए, इसलिए मैं तो नहीं आया, अगर आप कहते तो मैं आता। तो उस व्यक्ति ने सोचा मैं क्या करूँ। उसने कहा चलो एक काम करता हूँ, प्रभु आज से पूरा घर आपका, ये लो सारी चाबियाँ, जोन सा मर्जी कमरे में आप जाओ आओ, कहीं भी ऊपर नीचे आप जहां मर्जी आ सकते हो, ये पूरा घर आपका है। प्रभु ने कहा ठीक है, अब आप जाके आराम से सो जाओ, अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अगले दिन फिर शैतान आया और आपको पता दरवाजा खोलने के लिए कौन गया? प्रभु यीशु मसीह गया। फिर रोने की आवाज मालिक की नहीं आ रही थी, शैतान की रोने की आवाज आ रही थी। हालेलुया। अगर आप यूं ही शैतान से पिटते रहेंगे तो मेरे प्रियो, आपको आवश्यकता है आपको कि प्रभु को अपना सब कुछ समर्पण कर दे। कई बार हम हारते रहते हैं, गिरते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, हर बात हमें सुनने के लिए मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हमने प्रभु को पूरे तरीके से अधिकार नहीं दिया है। हम प्रार्थना में, वचन में कमज़ोर है, हम विश्वास में कमज़ोर है, हम पवित्र आत्मा को पाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमेशा शैतान आकर हमारी पिटाई करके चले जाता है। लेकिन उस मालिक की तरह जब उसने प्रभु को अपने घर का सब कुछ सौंप दिया तो फिर शैतान उसके घर में नहीं आया। हालेलुया। उसने जय पा लिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हालेलुया, आप प्रभु में बलवंत हो जाए, आप प्रभु में बलवंत हो जाए मेरे प्रिय। परमेश्वर में बलवंत होने से आप हर रोज़ शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकेंगे, उसके ऊपर आप जय पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको आशीष देता हूँ और रोज़ प्रार्थना करें, रोज़ प्रभु में बढ़े, परमेश्वर के वचन के अनुसार का जीवन बिताए। आमीन, हालेलुया। आप दिन प्रतिदिन ऐसे उठते जाएंगे प्रभु में, केवल प्रभु में ही नहीं, आप सब बातों में ऊपर उठेंगे, सब बातों में ऊपर उठो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कह रहा हूँ, अपने अनुभव से मैं आपको कह रहा हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस समय और आमीन, हालेलुया, प्रभु को समर्पण करते हुए अपने जीवन को, आमीन, हालेलुया, आज हम कहे प्रभु मैं तुझे अपना जीवन समर्पण करता हूँ, सौंपता हूँ प्रभु, हालेलुया, अपना पूरा तन मन, अपना जीवन प्रभु मैं तुझे सौंपता हूँ प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन। हे पवित्र आत्मा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना
आत्मा और जीवन तेरी आराधना, मैं तन मन करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना, मैं तन मन हे यीशु राजा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना, हे यीशु राजा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना, करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना, मैं तन मन तेरी आराधना, मैं तन मन हालेलुया। प्रभु से कहे, प्रभु मैं तेरी आराधना समर्पण करता हूं, अपना तन मन धन पूरी रीति से प्रभु तुझे सौंपता हूं। प्रभु अपने तन के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपने धन के द्वारा मैं तेरी सेवा करूंगा, तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, मैं बलवंत बनूंगा, मैं प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए इस समय हमारे बीच में प्रार्थना में रिबा अगुवाई करेगी। जो वचन सुना है उस वचन के अनुसार प्रभु में आशीष करने के लिए हालेलुया समर्पण करें, प्रभु में संभालने के लिए रिबा प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, राजाओं के राजा मेरे प्रभु, खुदा परमेश्वर पिता प्रभु जी, समय प्रार्थना करते मेरे प्रभु सुने गए वचन के अनुसार मेरे परमेश्वर खुदा, सचमुच आज जब हमने तेरे वचन से सुना कि हम उसमें बलवंत हो जाए मेरे परमेश्वर पिता, तेरे वचनों में प्रभु जी खुदा प्रभु हम मजबूत हो मेरे परमेश्वर पिता। संसार की बातें परमेश्वर पिता, संसार की चीजें परमेश्वर पिता हमें मजबूत नहीं बना सकती। जब शैतान का प्रभु हमें सामना करना होगा तो मेरे परमेश्वर पिता तेरे वचन में यदि हम मजबूत होंगे तो हम उसका सामना कर पाएंगे। हालेलुया खुदा परमेश्वर पिता, जितने लोग इस समय देख रहे मेरे परमेश्वर पिता, खुदा हम सब लोग प्रभु जी तेरे वचनों में प्रभु जी आराधना में प्रार्थना में प्रभु एक ऐसा जीवन बिताए मेरे प्रभु जी, जिसमें प्रभु जी हम मजबूत हो ताकि हम शैतान का प्रभु सामना कर पाए मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी विनती को सुना उसके लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनो। आमीन आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रभु की महिमा हो, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप जितने लोग हमारे साथ इस लाइव आराधना में जुड़े, प्रभु की आराधना में आप शामिल हुए, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मेरी प्रार्थना है आप सब लोग प्रभु में भले चंगे रहे, प्रभु में बढ़ते जाएं, उसकी शक्ति के प्रभाव में आप दिन प्रतिदिन शैतान को हराते जाए। हालेलुया। प्रभु आपके द्वारा बड़े बड़े काम करे और एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करें, अपने घरों में बैठकर प्रार्थना करें। विशेषकर सैफ बादरी चर्च जो 1 घंटे की मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं रोज बैठकर अपने अपने समय के अनुसार, कलीसिया का हर एक व्यक्ति प्रार्थना में लगे हुए हैं। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। और जहां कहीं आपको कोई इन दिनों में भूखा प्यासा दिखता है तो उसकी मदद करें।
ऐसे समय में एक दूसरे के सहारा बन जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। फिर से मिलेंगे हम अगले हफ्ते, प्रभु की आराधना करेंगे इसी समय 10:30 बजे। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।